वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले जॉब कर रही थे, आपने जी जॉब करने के बाद आपने अपने खुद सपने देखे और सारी चीज़ें पूरी करी। सेम चीज़ मेरे साथ था कि मैंने पहले जॉब करी, मैंने दूसरों को एनालाइज किया और मैंने वैसे काम करना स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ कि हम मासेस में बात करें, जितने लोग जॉब कर रहे हैं करेक्ट, वो पैसा कैसे बनाएंगे। अगर उनको जॉब क्विट करने का मन करता है कर सकते हैं, अपना सपना देखने के लिए, पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ आपने भी अचीव करी और मैंने भी अचीव करी है। ट्रू। सो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, मेहनत तो गधा भी कर रहा है एब्सोल्युटली, लेकिन वो उतना वो नहीं कर रहा है। ऐसी जॉब में बहुत सारे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। क्या मेहनत से सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है? मेहनत अगर बिना डायरेक्शन है तो नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि यार आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जो भी मेरे वेबिनार में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार आप सभी लोग ना बहुत भयंकर काम कर रहे हो, आप सभी सिंसियर हो, आप सभी ग्रो करना चाहते हो, आप सभी सुबह 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, रात को 10, 11, 12 बजे तक काम कर रहे हो, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सोच रहे उसके ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट लाने के लिए जो करना है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जिससे कई लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेहनत और मेहनत के साथ स्मार्टनेस क्या चीज़ होती है। एक समय मेरी ज़िंदगी में आया जहाँ 1 साल मेरा बिजनेस नहीं हुआ। 1 साल तो नहीं कहूँगा, 4 महीने हमारा बिजनेस जितना हो रहा था उसके 50% पे चला गया। हम 4 महीने परेशान होते रहे, यार ये क्या हो गया। चलो पहला महीना गया यूजुअल था, दूसरा महीना गया थोड़ा सा ऐसे अंदर से झटका सा लगा, यार 2 कंटिन्यू महीने चले गए, तीसरे महीने बहुत मेहनत करके ऊपर ले आएंगे। तो तीसरे महीने मेहनत पे दिमाग लगाया, मेहनत की तीसरे महीने नहीं हुआ। चौथा महीना तो हम लोग घबरा गए क्योंकि प्रॉफिट सारे जाने लगे, अब क्या करें। और चौथा महीना भी हमने बहुत जम के मेहनत की, डबल मेहनत की, नहीं हुआ कुछ भी। अब क्या हुआ, 1 मई आ गया। ये कहानी है 2023 की। पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने बिल्कुल बेकार गए। 1 मई को हम बैठे, मैंने थोड़ा मेडिटेट किया, मैंने कहा यार कुछ तो गलत हो रहा है, आई नीड टू स्लो डाउन। जब भी कभी कोई गलत होता है ना, जैसे इस कमरे में कुछ गलत है, मैं रोज आऊँगा, जल्दी में आऊँगा, जल्दी से वापस चला जाऊँगा, मुझे दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मैं रुकूंगा और थोड़ा ध्यान लगाऊंगा तो मुझे क्या गलत है इस कमरे में वो दिख जाएगा। ऐसे ही मैं 1 मई को थोड़ा शांत बैठा। 1 मई, 2 मई मैंने मेडिटेट किया। मेडिटेशन में अंदर से आया यार अपनी ऊर्जा कैसे बढ़े। 3 मई को मैंने सुंदरकांड का पाठ रखवाया घर पे। मैंने कहा ना अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना ही पड़ेगा, घर की एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा, टीम की एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो टीम वालों को भी बुलाया, घर में मम्मी पापा सब, जो भी मेरे भाई बहन वाइफ सब लोग थे, सबको बुलाया, सुंदरकांड कराया 3 मई को। पता नहीं हमारी एनर्जी का लेवल ही कुछ अलग हुआ, पॉजिटिविटी एक्सट्रीम हो गई। मैनिफेस्टेशन जो मैं सिखाता हूँ कि लिखो अपने ड्रीम को, विजुअलाइज करो जो आपको करना, वो सारी चीज़ें हमने करना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे कि प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। हम तो देखने लगे ब्राइटनेस, यार हम कितनी अच्छी जगह पे हैं, दुनिया से कितने अच्छे हैं। अच्छा, जो हमारा 50% पे बिजनेस है वो दुनिया से बहुत अच्छा है, उसके कारण हमें दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। जैसे हमने पॉजिटिविटी देखनी शुरू की, वो पूरा जो 4 महीने का लॉस था अगले 4 महीने में उसका डबल आ गया। वो मई इतना प्यारा गया, जून इतना प्यारा, जुलाई बहुत प्यारा, अगस्त और प्यारा, सितंबर और प्यारा, हर महीना अफलातून गया। उसके बाद हमें भी नहीं पता पड़ा कैसे। सितंबर में फिर मैंने पूरी मेरी टीम को, मेरे परिवार के कुछ सदस्यों को, और हमने एक 40-50 लोगों का ग्रुप बनाया था, उन्हें मैं लेके दुबई गया टू सेलिब्रेट। एंड वहीं पे एक हमारा डिस्कवरी विजन करके सेशन है वो रखा। अब देखिए 4 महीने मैंने एक्सट्रीम हार्डवर्क किया, फिर क्यों नहीं आया रिजल्ट। और ये 4 महीने जो थे ये मेरे बहुत रिलैक्स थे, इनमें मेंटल लोड 0 था। काम शायद मैं जितना कर रहा था उससे कम ही कर रहा था, फिर भी रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव माइंड एंड काम माइंड से जब आप एक भी डिसीजन लेते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पे मेरे एक टीचर थे राजमाली, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि जिस भी चीज़ का बीज नेगेटिव होगा उसकी फसल नेगेटिव होगी, और जिस भी चीज़ का बीज पॉजिटिव होगा उसकी फसल भी पॉजिटिव होगी। तो मैंने देखा कि यार वास्तव में जो वो 4 महीने थे, पहले तो हम कैजुअल थे, पहला महीना तो ठीक है हो जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक ही तो महीना डाउन गया, पहले तो अच्छा था। दूसरा महीना हमने उसको कैजुअली तो लिया, लेकिन हम
हमने कहा हो ही जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अरे होना ही होना है। ओवर कॉन्फिडेंस का बीच भी बेकार था। तीसरा महीना नेगेटिविटी आ गई, अरे यार अब क्या होगा, और फिर उस नेगेटिविटी से हम हार्डवर्क कर रहे थे। चौथा महीना भी। तो जहां पे भी आपने अपने किसी भी डिसीजन में चिंता बहुत ज़्यादा डाली, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डाली, आज आप इसलिए ग्रो कर रहे हो कि अब आपके अंदर से वो नेगेटिविटी हट चुकी है। आपको अब ये इनसिक्योरिटी नहीं रही कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। आप देखिए, जब तक आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी थी, यार अगला महीना कैसे होगा, अगला साल कैसे होगा, तब तक आपको स्ट्रगल रहा होगा। जिस दिन आपके अंदर से ये हट गया, उस दिन से आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई है। उस दिन से आप अच्छे लोगों से मिले हो। हर साल वाले सेम पैसा आए ना आए, हर महीने सेम पैसा आए ना आए, लेकिन स्ट्रगल वो नहीं रहा है। अब स्ट्रगल है 100 गुना ज़्यादा कैसे बढ़े, 50 गुना ज़्यादा कैसे बढ़े, 500 गुना ज़्यादा कैसे बढ़े। आई थिंक दैट इज़ द वे, एंड दैट इज़ द सीड ऑफ पैशन, नॉट प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आप इंटेंट क्या है आपका, एंड इंटेंट में भी एक चीज़ हो जाती है कि इंटेंट लोगों का जब नेगेटिव होता है, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये नेगेटिव इंटेंट है। उन्हें तो लगता है यार यही तरीका है, पड़ोसी भी तो ऐसे ही सोचता है, चिंता तो होनी चाहिए, चिंता नहीं है। आप चिंता नहीं करोगे, आपको गाली देंगे लोग, बोले चिंता नहीं कर रहा है तू, तेरे को क्या, तू आदमी है कि क्या है यार, घर में ऐसा प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तू चिंता ही नहीं कर रहा है। घर वाले नाराज हो जाएंगे कई बार। तो लोगों ने चिंता को फैशन बना लिया है, नेगेटिविटी को फैशन बना लिया है। लोगों को लगता है यही ज़रूरी है, और उनको जाके बोलो ना यार कोई बात नहीं, बुरा हो गया ना, ठीक है रो लो, 10 मिनट रो लो, 1 घंटा रो लो, उसके बाद उठो और काम पे लगो। नहीं नहीं सर, आपको क्या पता हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, हम तो 6 महीने डिप्रेशन में रहेंगे। रहो, हाउ वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, खुद की ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। भाई आपने बहुत सही बात बोली। ये चेंज मेरी लाइफ में 2023 में आया, क्योंकि उससे पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था। 2022 में मेरा बिजनेस जून जुलाई में बिल्कुल गिर गया था, बिल्कुल ख़त्म, 0 पे। टीम में 15 लोग थे, धीरे धीरे सबने जाना स्टार्ट किया, 2 बचे, राइट। और मुझे उनके जाने की भी टेंशन नहीं खत्म हो गई। मैं अब सब गए, अब ये भी चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। ये मेरे साथ 2017 में हुआ था। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि अब गया तो गया, ठीक है देखा जाएगा, बाद में कुछ यूट्यूब पे कर लेंगे, काम वाम कर लेंगे। तो वो चिंता वहाँ पे ख़त्म हो गई, और फिर मैंने एक मॉडल पे बहुत पढ़ाई करी, उस पर काम करना स्टार्ट किया। 2023 लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग साल रहा मेरा। वाओ। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि चिंता लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आराम से बैठो, चीज़ों को एनालाइज करो और चीज़ें बिल्ड करो। या तो डिसीजन गलत होगा या सही होगा, गलत होगा तो उसको सही करना पड़ेगा, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होने का। तो ये मेरे लिए पैराडाइम शिफ्ट था। मैं बिल्कुल चिंता नहीं लेता हूँ, बहुत सोच समझ के। पहले मैं बहुत हाइपर एक्टिव था, अगर किसी ने कुछ करा मैंने कहा ऐसा क्यों करा तूने, ऐसा क्यों करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मेरे लाइफ सब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर किसी ने कुछ बहुत बड़ा कांड भी करा है, मैं शांत रहता हूँ। मैं 2-3 दिन तक उसे कुछ नहीं बोलता हूँ। 2-3 दिन तक तो मैं उसे ऐसा फील रहता है कि उसे अभी नहीं पता कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जब मैं जाता हूँ तो बहुत सटीक बात बोल देता हूँ। फिर उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। भाई यही है, जैसे ही आपने थोड़ा शांत हो गए ना, उसके बाद जो बोलोगे वो पावर का बोलोगे, और उसमें जो उसका रिजल्ट होगा ज़बरदस्त। तो आपने जो सवाल थोड़ा सा ऐसे पूछा था कि जॉब वालों को क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ आप में से हर एक आदमी एक गोल बनाओ, उस गोल के लिए साइड हसल करो, बिना ये लोड लिए कि पैसा कितना आएगा। प्रॉब्लम तो क्या होता है कि आप जॉब में और तुरंत कहते हो मेरी तो 3 गुना इनकम कैसे हो जाए। आपकी जॉब की सैलरी को चलते दो, बट हाँ जॉब से गद्दारी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर वहाँ 8 घंटा देना है तो वहाँ से अभी आपका घर चल रहा है, उसको बहुत प्यार दो, उसको बहुत रिस्पेक्ट दो उस जॉब को। और वहाँ से आने के बाद सैटरडे संडे जो आपका मिलता है उसमें आप मैनिफेस्ट करो, बड़े गोल्स लिखो, और जो भी आपकी साइड हसल है, आपको लगता है पॉडकास्ट करना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, इंस्टाग्राम रील बनानी है, कोई बुक लिखनी है, कोई ट्रेनिंग करनी है, कोचिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, एनीथिंग जो भी आपने अपने लिए चूज़ किया वो आराम से रिलैक्स होके करो। करेक्ट, यू विल लव इट। श्योर।